प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। प्रभु ने हमें इन 3 दिनों में पिछले जो बीते हैं बहुत सुंदर वचन सुनने के लिए दिया। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के द्वारा हमारे जीवन को तैयार किया कि उसके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। आज इस वर्चुअल कन्वेंशन का जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है, आज आखिरी दिन है। लेकिन मेरे अजीजों, ये हमारे जीवन का आखिरी दिन नहीं है। इस दुनिया में हमारे जीवन का आखिरी दिन तब होगा जब प्रभु बादलों पे नजर आ जाएगा। जब प्रभु दूसरे आगमन हो जाएगा और वो बादलों पे नजर आ जाएगा। ये मत सोचिए कि हम जिस दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे वो दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। नहीं, उस दिन आखिरी दिन नहीं होगा। हमने जो कल वचन आपको बताया था कि जब प्रभु आएगा तुरही फूंकी जाएगी और हर एक मुर्दा जो पहले मरा है वो जी उठेगा और हम बदल जाएंगे और प्रभु के साथ जाएंगे। तो दुनिया में आखिरी दिन हमारा तब होगा। लेकिन आज इस कन्वेंशन का आखिरी दिन है। हम अपने आप को उस आखिरी दिन के लिए तैयार करें जिस दिन प्रभु आ रहा है इस दुनिया में। और देखिए वचन क्या कहता है। फिलिपियों 2 अध्याय और 8वें पद से हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। और मनुष्य के रूप में वो प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम के आगे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। मेरे अजीजों, खुदा का वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले हम अपने घुटनों को टेक लें, क्योंकि टिकना तो है ही। जो आज नहीं टेक रहे हैं उस दिन टेकेंगे जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। जो आज अंगीकार प्रभु का नहीं कर रहे हैं उस दिन करेंगे जब प्रभु का दूसरा आगमन बादलों पर हो जाएगा। लेकिन उस दिन उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए आ चुका है। आज इस कन्वेंशन के अंतिम दिन में हम अपने आप को तैयार करें और अभी अपने घुटनों को टेकें और अंगीकार करें प्रभु यकीनन यीशु मसीह। आज भाई राजेश कलवल हमारे बीच में प्रचार करने जा रहे हैं। हमारे बाइबल कॉलेज के साथी हैं और बहुत ही सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर के दास। कैलवरी चर्च के नाम से वो अपने कलीसिया को चलाते हैं और चंद्रपुर महाराष्ट्र में प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु ने बहुत आयत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और आज भी हमारे बीच में बहुत आयत के साथ प्रभु ने इस्तेमाल करेगा। हम उन्हें, उनके परिवार को अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे, करेंगे। प्रभु सामर्थ्य दे और आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं भाई राजेश कलवल आज हमारे बीच में आपके वचन को लेकर के आ रहे हैं। प्यारे प्रभु, ऑनलाइन जबकि वो आपके वचन को हमारे बीच में सेवा करते हैं, सामर्थ्य से भर दे और अपनी महिमा कराए। और आज इस कन्वेंशन का ये अंतिम दिन है बेशक, लेकिन प्रभु हमारे जीवन का अंतिम दिन नहीं। तैयार करें हमें कि हम उस अंतिम दिन के लिए तैयार हो जाएं जब आप इस दुनिया में आए। प्यारे परमेश्वर, आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपने अनुग्रह में बनाए रखें। सारी आदर में आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, उनकी आराधना करें कुछ गीतों को गाते हुए, क्योंकि वही परमेश्वर हमारा महान है। अति सामर्थ्य के पिता परमेश्वर केवल हमारे एक ही है।
जैसे भजन संहिता 100 में लिखता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझे पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता तूने हमें अब तक संभाला, इसलिए धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु अगर तेरी उपस्थिति हम पर नहीं रहती तो हम इस दिन को कभी नहीं देख पाते। तूने हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो। इस भयंकर महामारी से बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो पिता। आज इस सभा को जितने भी जन देख रहे हैं पिता, सबको आशीष कर पिता, और तेरे अनुग्रह से भर पिता। हम सबों को भी तेरे हाथ में देते हैं पिता। तू हमारे साथ रहे और चला। आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हुए ईश्वर से विनती उद्धार करता है यीशु के नाम से सुन रहे कर पिता, आमीन। हालेलुया। ये आज की सभा को शुरू करते हैं। पहला गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी जन अपने तालियों को बजाते हुए हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। आइए परमेश्वर में गा के परमेश्वर में महिमा करें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो भेज, कटने का है ये समय। ये गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे प्रियो। वो सुंदर सा गीत है, आप सभी जन हमारे साथ मिलके परमेश्वर की महिमा कीजिए। जो का तूफान का लेके
परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। आई परमेश्वर में एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। अंधे देखते
सभी जन मिलके कहिए हालेलुया। उस महान खुदा की स्तुति हो प्रियो। सचमुच उसकी आत्मा हमेशा मंडराती है हम पर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतितुल्य नाम में मेरे प्रिय भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं प्रियो। बहुत खुशी की बात है कि आज हम इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं यूनियन बैप्टिस्ट चर्च पटना के पास्टर रेवरेंड मोजेस थॉमस जी का, उसी प्रकार उनके कलीसिया के कमेटी सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु का वचन की सेवकाई कर सकूं। प्रभु परमेश्वर को सारी महिमा आदर सम्मान उसको मिले। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद आज की सभा को हम शुरू करें। ये हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के संदेश इस सभा के द्वारा तेरी महिमा हो। प्रभु अपने वचन के द्वारा तो हमसे बात कर। विशेष रूप से प्रभु यूनियन बैप्टिस्ट चर्च पटना के प्रिय लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो इस प्रकार प्रभु वर्चुअल प्रभु कन्वेंशन का आयोजन करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्यारे पिता, इस कन्वेंशन के द्वारा तेरी महिमा हो और जो भी लोग आपके दास प्रभु का वचन सुनाते हैं उनका तो इस्तेमाल कर प्रभु जी, और सुनने वाले सारे भाई बहनों को तो आशीर्वादित कर। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, दया से तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय कुछ बातें हम सुनने वाले हैं। प्रियो, आज का माहौल जब से कोरोना महामारी प्रारंभ हुआ है, सभी लोगों का जो ध्यान है अभी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर लगा है, क्योंकि कलीसिया का और मसीह लोगों का एकमात्र जो विश्वास है वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन, और उसके साथ में जो कलीसिया के लोग है उठा लिया जाना और वहाँ स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद मनाना। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा जो हम यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा प्रभु हमें देता है। प्रियो, बाइबल पवित्र शास्त्र में जो नया नियम है, इस नए नियम में 318 बार लिखा है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, क्योंकि बाइबल का प्रमुख शिक्षण में से एक शिक्षा है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और ये दूसरा आगमन है जो हम लोगों को तैयार करता है यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए। जैसे हम लोग कभी कोई शादी में जाते हैं तो शादी का निमंत्रण हमें दिया जाता है, और उस निमंत्रण को पाने के बाद हम तैयारी करते हैं, उस शादी में जाने के लिए तैयारी करते हैं। हम अपने परिवार के साथ जाने का प्रयत्न करते हैं, और जो दूल्हा दुल्हन से मिलने की हम कामना करते हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ मिलकर हम उनको गिफ्ट देना चाहते हैं और उनकी खुशी में हम खुशी मनाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मसीह लोगों के लिए यीशु का दूसरा आगमन ये विवाह के बोझ में शामिल होने के समान है। अभी जब कभी हमारे मित्र हमको विवाह के लिए बुलाते हैं, हम बहुत तैयारी करते हैं। प्रियो, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। अब प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। उनमें से जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, उसके कुछ वचनों को आज हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, वैसे तो पूर्ण अध्याय
या यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्हों के बारे में दिया है। और यहाँ कुछ चिन्ह हैं जो आज हम वर्तमान में होते हुए हम देख रहे हैं, उसी की बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए मत्ती 24 अध्याय हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चलो ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। तो यहाँ अगर हम पूर्ण अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षण दिया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उसके दूसरे आगमन के बारे में शिक्षण दिया था। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह के प्रेरितों ने कलीसिया के लोगों को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय उन्होंने उपदेश दिया था। उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होकर जा रहे थे तो वहाँ पर स्वर्गदूत आकर शिष्यों को बताते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को आप देख रहे हैं स्वर्ग में जाते हुए, उसी रीति से वो फिर से वापस आएगा। दूतों ने भी उसके बारे में भविष्यवाणी किया। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह ने जो मत्ती 24 अध्याय में जो चिन्ह है, ये सारे चिन्ह आज पूर्ण होते हुए हम देखते हैं। मैं कुछ चिन्हों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और यहाँ लिखा है, यीशु मसीह के आने के पहले वो यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम सावधान रहो इन बातों के विषय में। और यहाँ लिखा है सावधान रहो, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और झूठे भविष्यवाणी वो करेंगे करके यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब यीशु मसीह आएगा, उसके पहले झूठे भविष्यवक्ता लोग आएंगे और गलत शिक्षाएं देंगे। आज हम समाज में देखते हैं, मसीह लोगों में भी ऐसे कितने गलत शिक्षाओं को लेकर प्रचार कर रहे हैं। प्रियो, ये एक चिन्ह है यीशु मसीह के आगमन के विषय में। फिर उसने कहा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा होगा। जगह जगह हम अभी देखते हैं कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में कार्य कर रहे हैं। एक दूसरे के विरोध में वो अपना महत्व को दिखाने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर वो युद्ध होता हुआ अभी हम देख रहे हैं। हम देखते हैं मिडल ईस्ट में अभी भी बहुत सारे आपस में, अफगानिस्तान है और जो विभिन्न वहाँ छोटे छोटे राष्ट्र के लोग हैं वो लड़ते रहते आपस में। सीरिया में लड़ाई होते हम देख रहे हैं, ISIS का प्रभाव हम देख रहे हैं। इवन भारत पाकिस्तान के बीच में भी तनाव की स्थिति को हम देखते रहते हैं। चाइना हमारे देश के विरोध में कितने वो प्लान बना रहा हम सब जानते हैं। प्रियो, ये भी एक चिन्ह है जो यीशु मसीह ने उसके आगमन के विषय में उसने कहा था। और भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ होंगे करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से हमें सावधान किया है। तो अभी पहले हम लोग भूकंपों की चर्चा बहुत कम सुनते थे, लेकिन जब से हम ये देखते हैं कि जगह जगह ये भूकंप दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस भूकंप की चर्चा आजकल तो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, रेडियो में, टीवी में हम लोग सुनते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं इस भूमंडल पर यह भूकंप का शिकायत हम सुनते रहते हैं। इवन भारत देश के भी कुछ भागों में ये भूकंप के झटके
हम लगातार हम सुनते जा रहे हैं, ये एक चिन्ह है। फिर यीशु मसीह ने कहा अकाल पड़ेंगे। प्रियो, हम जानते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे देश में एक प्रकार का अकाल की परिस्थिति लेकर आया है। कितने लोग इस महामारी के द्वारा अपने जीवन से वो लोग वंचित हुए हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था वो हमारे आंखों के सामने पूर्ण हो रहा है। प्रियो, आने वाले दिनों में इससे भी बढ़कर महामारियां आएंगे करके साइंटिस्ट लोग हमें बता रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये कोई नई बात नहीं है। पहले ही यीशु मसीह ने 2020 साल पहले इसके बारे में उसने कहा था कि जगह जगह अकाल और महामारी आकर बहुत से लोग वो मरेंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ, वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना महामारी है ये एक प्रकार का चिन्ह है जो हम लोगों को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहा है। प्रियो, हम देखें ना, जब से कोरोना महामारी स्टार्ट हुआ है हमारे देश में मार्च महीने से लॉकडाउन लगाया गया था। धीरे धीरे अभी उसको अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज के रिपोर्ट में भी हमने देखा कि दिल्ली में लगातार कोविड-19 की केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रियो, एक बार सोचिए, आज समाज में, आज संसार के हर देश में, चाहे कितना बड़ा देश हो, जैसे अमेरिका हो, रशिया हो, हाँ, और दूसरे देश जितने भी अपने आप को सामर्थ्य देश कहते थे, उनके देश में भी जो मरने वालों की संख्या वो बढ़ते जा रहा है। कई बार सोचिए, उनका पैसा, उनका टेक्नोलॉजी, उनका ज्ञान, उनके सारे जो सॉफ्टवेयर, ये सब क्या हुआ? सब फेल हुए परमेश्वर के सामने। प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सामने हम सब फेल हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो कहा वो जरूर पूरा होगा और उसका आगमन का जो चिन्ह है वो पूर्ण होते हम देख रहे हैं। इसलिए मैं प्यारे कलीसिया के प्रियजनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चिताना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह ने कहा, वहाँ पर लिखा है कि जो जैतून का पेड़ है, शिष्यों ने बोला ये कब होगा? तब उसने कहा, जैतून के पेड़ में ग्रीष्मकाल जब आएगा, नए नए पत्ते जब निकलेंगे, तुम समझ लेना कि उसका आना बहुत निकट है। ये अंजीर का जो पेड़ है, ये है इस्राएल राष्ट्र का दूसरी बार पुनर्स्थापित किया जाना। हमें मालूम है इस्राएल का राष्ट्र परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र था, जिसको प्रभु ने अब्राहम को एक प्रतिज्ञा के देश के रूप में उसको देने का प्रतिज्ञा दिया, और अपने दास मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा वो देश उनको दिया। वहाँ उन्होंने सलोमोन के समय बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाया था, लेकिन बाद में हम इतिहास को जब देखते हैं तो बेबीलोन का राजा आया, पूरे मंदिर को उसने गिरा दिया, पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद में फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने कहा था, जो जरुब्बाबेल जिस मंदिर को बनाया था वो भी मंदिर भी एक दिन गिर जाएगा। और लगातार वैसे ही रोमी लोगों ने 70 AD में उस भवन को गिरा दिया था। और प्रियो, उसके बाद इस्राएल लोग संपूर्ण देश में वो बिछड़ गए थे, लेकिन 1948 मई महीने की 14 तारीख को इस्राएल का राष्ट्र फिर से स्वतंत्र हुआ, और सारे इस्राएल के लोग जो विभिन्न देशों में भटक गए थे, वे लोग वापस अपने देश में आ रहे हैं। अभी वो लोग मंदिर को बनाने के लिए, नए मंदिर को बनाने के लिए वो परिश्रम और योजना वो बना रहे हैं। प्रियो प्यारे भाई और बहनों, ये इस्राएल राष्ट्र को पुनर्स्थापित होते हुए देखना, और इसी वर्ष में हमने देखा कि हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जी ने इज़राइल देश के यरूशलेम नगर को राजधानी घोषित किया, जो कई वर्षों पहले दावीद के समय में इस्राएल देश का यरूशलेम राजधानी था, लेकिन कुछ कारणवश शत्रु लोगों ने उस पर आक्रमण करके उसको अपने स्वाधीन में करने का भरपूर प्रयत्न किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज यरूशलेम इस्राएल राष्ट्र का वो राजधानी है। ये एक चिन्ह है जो जैतून के पेड़ में हम लोग
नए नए हरियाली के पत्ते लगते हुए हम देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में संपूर्ण सृष्टि का यरूशलेम राजधानी बनेगा। प्रियो, ये सारे जो चिन्ह है ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और ये चिन्ह हम अपनी आंखों से पूर्ण होते हुए हमें देख रहे हैं। इसीलिए मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे अनुरोध करता हूँ, क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह के वचनों को जो आपने सुना है, क्या आप उसमें तैयार है? तो आप देखते हैं यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इन सारे चिन्ह यहाँ पे दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में है, लड़ाइयों के बारे में है, और उसके बाद अकाल पड़ेंगे और महामारी आएंगे और भूकंप होंगे। और वहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार से आकाश में जो सूर्य चंद्रमा है, इसमें भी आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, ये लिखा है। तो आकाश मंडल में भी हम देखते हैं, सोलार सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सूर्य में जो प्रकाश है वो धीरे धीरे कम होते, या उसके ऊपर में एक प्रकार का हम साइंटिस्ट लोगों को हम देखते हैं, उसका जो तेज है वो बढ़ते जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए आकाश की शक्तियाँ प्रभु एक दिन हिलाने जा रहा है, ये भी एक भविष्यवाणी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही यीशु मसीह के आने के पहले दिन रहेंगे। यीशु ने कहा, नूह के समय में लोग क्या कर रहे थे? खा रहे थे, पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, घर बना रहे थे और अपने अपने कार्यों में बहुत व्यस्त थे। आज समाज में भी हम देखते हैं, लोग जब हम प्रभु के बारे में उनको बताते हैं, हमारे वचन की तरफ में वो ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु के वचन को सुनने को वो लोग राजी नहीं होते हैं। वो अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें सुनने को उनके पास फुर्सत या मौका उनके पास नहीं है। अब देखिए, जब नूह जहाज बना रहा था, उसने लोगों को उपदेश दिया है करके लिखा है वचन में। कई वर्षों तक उसने उपदेश दिया, आइए कृपा करके इस जहाज में प्रवेश करिए, क्योंकि 40 दिन 40 रात बारिश होगा, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी नष्ट किया जाएगा। आप यीशु परमेश्वर के वचन को सुनिए, आप आइए और इस जहाज में प्रवेश करिए। ऐसा उसने लोगों को उपदेश दिया, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अपने अपने कार्यक्रमों में, अपने अपने फंक्शन में, अपने अपने सारे क्रियाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने नूह के वचन को ध्यान नहीं दिया, और इसके वजह से परमेश्वर ने उद्धार का द्वार, जो जहाज का दरवाज़ा, उसको बंद कर दिया और फिर बारिश शुरू हुआ। प्यारे भाई और बहनों, आज भी कितने प्रभु के दास लोग टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और इस प्रकार अपनी कलीसियाओं में प्रचार सभाओं के द्वारा वो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में उपदेश दे रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने अपने कार्य में इतने फंसे हुए हैं कि वो लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं रहा। लेकिन मसीह लोगों, जो आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्ति दाता करके स्वीकार किया है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास में मजबूत रहिए। बहुत से लोगों को कुछ शंका होता है, अरे यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, फिर यीशु मसीह अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्यों यीशु मसीह के जो प्रतिज्ञा है सेकंड कमिंग का, वो पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लोग प्रश्न पूछते हैं। प्रियो, ये हमारे समय नहीं, पतरस के समय से ही लोग इस प्रकार की शंका में थे और वो प्रश्न पूछ रहे थे। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय। दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय में लिखा है कि वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि बहुत से लोग ये प्रश्न सवाल पूछते हैं कि यीशु मसीह के आने का प्रतिज्ञा क्या हुआ? यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आए? क्या हुआ करके वो लोग सवाल पूछते हैं। और हमारे लिए भी बहुत बड़ा, देखो एक वचन पढ़ेंगे उसके आने का। देखो
दूसरा पत्र 3 अध्याय, उसके आने का प्रतिज्ञा क्या हुआ? मतलब वो लोग पूछ रहे कि यीशु मसीह का जो आने का प्रतिज्ञा था वो पूर्ण क्यों नहीं हुआ? तो पतरस वहाँ समझाता है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है, और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और वो तुम्हारे लिए मन फिराव का अवसर सबको मिलना करके वो इंतज़ार कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, और मुझे और आपको उसके साथ मिलकर आनंद मनाने के लिए हम अपने आप को तैयारी करना है। तो आज यहाँ पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास है कि प्रभु का आना बहुत निकट है, और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हम ये जो जब से कोरोना वायरस का महामारी फैल गया, हम सबको ये प्रभु ये बताना चाहता है कि आप तैयार रहो, कभी भी कोई भी महामारी आ सकता है और उसका शिकार हम बन सकते हैं, और उसके पहले ही हमें अगर प्रभु को समर्पण करेंगे तो अनंत काल के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आना ये बहुत निकट है। दिन नहीं निश्चित नहीं है, तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा जिस प्रकार चोर अचानक किसी घर में सेंध लगाकर चोरी करता है, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र या प्रभु यीशु मसीह अचानक रीति से कभी भी वो इस संसार में आ सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में तैयार रहना, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयारी करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के सामने जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, और उसका आखिरी अध्याय और उसके 22 अध्याय का ध्यान में, वहाँ पर लिखा है 3 बार ये शब्द आया है, मैं आ रहा हूँ। देखिए 22 अध्याय और उसका 7 वचन, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी को मानता है या उस पर विश्वास करता है। तो यहाँ लिखा है 7 वचन में, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। उसके बाद 12 वचन में, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ। और उसके बाद हम 20 वचन देखते हैं, हाँ मैं शीघ्र आ रहा हूँ। There are 3 times it mentions, I am coming soon, I am coming soon, I am coming soon. देखिए, कोई भी बात अगर कंटिन्यूअस में बोल रहा है परमेश्वर, उसका मतलब इट इज अर्जेंट है। ये दिस शोज is going to come very urgently. So you need to be alert yourself, prepare yourself so that you can meet your God. प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं शीघ्र आ रहा हूँ। वैसे तो बाइबल में 318 बार नए नियम में लिखा है मैं शीघ्र आ रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, इसीलिए हमें उसके भविष्यवाणियों को मानना है, विश्वास करना है। आज कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणियों के बारे में वो लोग शंका करते हैं, अविश्वास करते हैं। वो जैसे दूसरे पत्रस में हमने पढ़ा, वहाँ के लोग बोल रहे थे प्रभु का प्रतिज्ञा क्या हुआ, उसके आने का, आगमन का क्यों नहीं आया, ऐसा सवाल वो पूछ रहे थे। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना को इस प्रकाशित वाक्य पुस्तक के द्वारा वो हमें ये प्रकट करना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। जैसे 7 कलीसियाओं को जो पत्रियाँ परमेश्वर ने वहाँ पर लिखा है, हर एक पत्री में वहाँ पर हर एक कलीसिया के दूत को वो पत्र में वो कहता है देख मैं आ रहा हूँ, जो तेरे पास है उसको संभाल के रखना, मन फिरा
पुराने गलत कामों को छोड़ दे और अच्छे अपने आप को मन परिवर्तन करके मेरा इंतज़ार तू कर। ऐसा प्रभु बार बार वो शब्दों को प्रकाशित वाक्य में वो उच्चारित करता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से विनती विशेष मैं आपको विनती करता हूँ प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, कलीसिया के उस पूरे मंडली के साथ क्या आप तैयार हैं? अगर यीशु आएगा क्या आप उसके साथ आप उठा लिए जाएंगे? यदि नहीं तैयार है तो आज इस सभा में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से ये बात करना चाहता है कि आज अपने जीवन को आप बदल लीजिए, अपने आप को परिवर्तन करिए। जो भी आपने प्रभु के विरोध में अगर कोई ऐसा काम किया है तो प्रभु यीशु कहता है कि आज यदि पूर्ण मन के साथ आप प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपसे मिलने को, आपको आशीष देने के लिए वो आज तैयार है। तो मैं सबसे पहली बात यहाँ देखा है, धन्य है जो भविष्यवाणी को वचन को मानते हैं, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, लोग माने या न माने, आपके समाज के लोग माने या न माने, आपके बस्ती के, आपके एरिया के, आपके राज्य के, आपके समाज के लोग माने या न माने, लेकिन विश्वासी होने के नाते, चर्च के सदस्य होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के नाते आपको भविष्यवाणी को मानना है और विश्वास करना है, और मानने के बाद आपको तैयार रहना है। यहाँ लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, इसलिए धन्य है जो भविष्यवाणी को मानता है। दूसरा शब्द यहाँ देखा 12 वचन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा। दूसरा शब्द यहाँ पर जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्यों आएगा? अपने अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। अब देखो, जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों को उनका कंपनी, उनका जो भी कारखाना है जहाँ वो कार्य करते हैं, वहाँ के लोगों को उनको मजदूरी दिया जाता है। उन्होंने किस प्रकार के काम किए हैं, कितना देर उन्होंने काम किया है, और वो कंपनी के लोग उनको पेमेंट या उनका मजदूरी तैयार करके उनको देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार यीशु मसीह आ रहा है आपकी मजदूरी आपको देने के लिए, आपका प्रतिफल आपको देने के लिए। प्रियो, अगर वो प्रतिफल पाना है, अगर वो आशीष आपको पाना है, तो आपको तैयार रहना है। आपको हमेशा इंतज़ार करना, मेरा मालिक कब आएगा और कब मुझे मजदूरी देगा। प्यारे भाई और बहनों, ये यहाँ जो 12 वचन में लिखा हुआ है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हरेक को, हरेक मन मतलब ऐसा नहीं कहा कि कुछ लोगों को, हरेक यानी जो भी प्रभु के लोग हैं, जिन्होंने भी प्रभु पर विश्वास किया है, चाहे छोटे बच्चे हो, जवान लोग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आपका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। और इसीलिए वो प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर वो इस संसार में आ रहा है। प्रियो, देखिए, पहली बार जब यीशु मसीह आया था, वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया था। मेमना यानी जो अपने आप को दीन बनाकर क्रूस पर अपना प्राण समर्पण करने के लिए वो पहली बार प्रकट हुआ। बैतलहम के उस छोटे से गांव में, गौशाला में जन्म लेकर मानव जाति को उन्होंने मुक्ति का मार्ग तैयार किया है। वो पहला आगमन था यीशु मसीह का। लेकिन दूसरे आगमन में जब यीशु मसीह आएंगे, वो प्रतिफल देने के लिए प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, यहूदा गोत्र का सिंह होकर वो आ रहा है। प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उससे मिलने को तैयार हैं? क्या आपको वो राजा प्रतिफल आपको दे सकता है? अगर आप अच्छे काम किए हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप प्रभु के भक्ति में जीवन जी रहे हैं, अगर आप प्रभु के इच्छा अनुसार चल रहे हैं, वो प्रतिफल प्रभु आपको देने को तैयार है। प्यारे भाई और बहनों, आप वो प्रतिफल पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए
अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनो, हे प्रभु फल लेने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ ये दूसरी बात हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में। और तीसरी बात यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 का 20 में, जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ मतलब होता है डेफिनेटली, कंपल्सरी मैं आने वाला हूँ, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके मन में किसी भी प्रकार का शंका होगा, इस वचन को सुनने के बाद मैं आज आपको ये गारंटी देना चाहता हूँ, वो शंका आपके अंदर से निकलना चाहिए। क्योंकि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है, वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। वो परमात्मा, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला वो जीवित परमेश्वर है। और वो कहता है मैं शीघ्र आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ। और इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु यीशु, हाँ। कलीसिया का काम है प्रार्थना करना, प्रभु यीशु तू आ, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम तैयार हैं, हमें लेकर जाइए करके हमें इस प्रार्थना को कंटिन्यू मारनाथा, प्रभु आ करके हमें प्रार्थना करना है। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर ये प्रार्थना आपके अंदर नहीं है तो अभी ये प्रार्थना को आप शुरू करें। अभी आप प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु के सामने दुआ करें, प्रभु क्या मैं आज तैयार हूँ। अगर आप तैयार नहीं है तो पछताना पड़ेगा। बाइबल में एक उदाहरण यीशु मसीह ने बताया तैयारी के बारे में। देखो मत्ती 25 अध्याय, आप सब जानते हैं। मत्ती 25 अध्याय में 10 कुंवारियों की कहानी। ये 10 कुंवारियाँ अपने दूल्हे से मिलने के लिए वो गए थे, लेकिन उसमें 5 मूर्ख है और 5 समझदार या बुद्धिमान करके वहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है आधी रात को धूम मची, 6 वचन में, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। वे सब कुंवारी उठकर अपने अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, हाँ अपने तेल में से कुछ हमें दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में छिल गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद दूसरी कुमारी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पर सुंदर दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के बारे में उन्होंने कहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 10 कुंवारी बड़े तैयारी के साथ वो गए थे, दूल्हे से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे लिखा है 5 मूर्ख और 5 समझदार है। प्रियो, क्यों ये मूर्ख करके शब्द दिया है? उसका मतलब है जितना तैयारी उनको करना चाहिए उतना तैयारी वो नहीं किए हैं। जैसे बुद्धिमान लोगों ने या समझदार लोगों ने अपने दीवट के साथ या दीपक के साथ उन्होंने तेल भी लिया, ताकि अगर हमारा दिया कभी भी बुझ जाएगा, ये तेल डालकर हम उसको कंटिन्यूएशन में हम उसको जलाते रहेंगे, ताकि अगर दूल्हा देर भी करे, आने में अगर देर भी होता है, तो हमें जागते रहने के लिए ये दिया जलते रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और ये जो मूर्ख लोगों ने सोचा है, अरे तेल की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो दिया है और दिया लेकर हम जाएंगे और दूल्हा तो आ जाएगा करके वो दूल्हा मतलब जब आने में देर हुआ तो उनका दिया जलते जलते बुझ गया। और बुझने की वजह से वो जाके अपने सहेलियों से पूछ रहे, अरे हमारा दिया बुझ रहा है, हमें तेल दीजिए, तेल दीजिए। तब समझदारों ने कहा, हमारे पास उतना तेल एक्स्ट्रा नहीं है
ताकि हम आपको दे सके। कृपा करके आप बेचने वालों के पास मार्केट में जाइए, और वहाँ लिखा है वो मार्केट में जाकर वो तेल ढूंढने लगे। और वो रात का समय, आप सोचिए रात के समय दुकानें, मार्केट कैसे खुला हो सकता वहाँ पर। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, रात का समय है, अभी हमें कौन देगा, हम कैसे जाएंगे, किसी प्रकार का उन्होंने बोझ प्रकट नहीं किया और वहाँ जाके ढूंढने लगे। उतने में दूल्हा आ गया और वहाँ लिखा है जो तैयार थी उसके साथ वो दूल्हे के साथ चली गई विवाह के बोझ में, और आनंद मनाया जा रहा था और दरवाज़ा बंद किया गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया के लोग, बहुत से लोग आत्मिक रीति से वो तैयार नहीं है। उनका आत्मा वो दीपक के समान जलते रहना चाहिए, और जलते रहने का मतलब होता है हमें प्रभु में, उसके प्रचार में, उसके विश्वास में, उसके प्रार्थना में, गवाही देने में हमें हमेशा जलते रहना है, प्रकाशमान बनते रहना है। प्यारे भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह आज रात को अगर आएगा, क्या आप तैयार हैं? क्या आपका मन परिवर्तन हुआ है? क्या आप अपने जीवन को बदल लिए हैं? आप सोचते होंगे मुझे सब मालूम है, मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, या मैं कमेटी का सदस्य हूँ, या XYZ, जो भी आप अपने आप को समझते हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रियो, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या आपके पास तेल है? क्या आपके पास आपका दीपक जल रहा है? क्या प्रभु का इंतज़ार में आप तैयार हैं? अगर यीशु मसीह कभी भी आएगा, क्या आप हिम्मत के साथ ये कह सकते हैं, मैं यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा? अगर आप ये बात नहीं कहेंगे तो आपका विश्वास कहीं तो भी कमज़ोर है, और आपको तैयारी करना अनिवार्य है। इसीलिए आज उन कुंवारियों के समान जो बुद्धिमान थी, अपने आप के दीपक यानी अपना जीवन है, और उजाला यानी अपना विश्वास, अपनी भक्ति का जीवन, इसको बरकरार रखना है, वो जलते रहना है। लिखा है आत्मा को न बुझाओ, पवित्र आत्मा को न बुझाओ। जो आपके अंदर में जो जलन है, प्रभु के लिए जो जोश है, वो जो उमंग है, उसको बढ़ते रहना है, ताकि प्रभु के राज्य के लिए आप तैयार रहो। प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे यही बताता है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कैसी भी हमारे जीवन में कोई भी बातें क्यों न हो, हमें हर समय, हर पल हम प्रभु के लिए हमें तैयारी करना है। और इसीलिए अंत के समय में आपको कुछ बातें बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को सवाल है, क्यों यीशु मसीह का आना देर हो रहा है? मैं 2-3 कारण आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का आना इसलिए देर हो रहा है क्योंकि अभी उसकी दुल्हन पूर्ण रीति से तैयार नहीं है। जैसे 5 कुंवारियों में से बुद्धिमान जो तैयार थी, आज कलीसिया के लोग, बहुत से लोग हैं, नामधारी जीवन जी रहे हैं। नामधारी के रीति से वो चर्च में आते हैं, लेकिन उनकी आत्मा ये प्रार्थना नहीं कर रही है, हे प्रभु यीशु आ। जैसे हमने 22 भजन संहिता प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में हमने पढ़ा है, वो कलीसिया कहता है आ प्रभु, यीशु कहता मैं शीघ्र आ रहा हूँ। क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आ जा? अगर आप तैयार हैं तो आप बोल सकते हैं। देखिए, हमें तैयार रहना है। जब कभी हम लोग कोई शादी में जाते हैं या ट्रेन में सफ़र करने जाते हैं, हम किस प्रकार तैयारी करते हैं? हम अपना यात्रा करने के लिए टिकट बुक करते हैं, अब अपने सामानों को पैक करते हैं, और गाड़ी के समय पर हम जाके वहाँ पर खड़े रहते हैं, और जब गाड़ी आता है तो हम गाड़ी में जाके बैठते हैं, और वह डेस्टिनेशन जहाँ तक हमको जाना है वहाँ जाने के लिए हम यात्रा शुरू करते हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने इन्विटेशन दिया है, पूरे दुनिया के लोग इन्विटेशन दिया है। उसने कहा, ए सब परिश्रम करने वाले लोगों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास में आओ। जी हाँ, यीशु मसीह कहता है आज भी समाज के हर वर्ग के लोगों से प्रभु कहता है, मेरे पास आइए और विश्राम पाइए। प्यारे भाई और बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, तैयारी के साथ आना है। तैयारी का मतलब होता है अपने पापों को मान लेना,
यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करना और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के लिए निर्णय लेना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा लेना है और यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको इंतज़ार करते रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि प्रभु जब भी आ जाए हम उसके स्वर्ग में चले जाए। और दूसरी बात, यीशु मसीह के आने में क्यों देर हो रहा है? क्योंकि राज्य का सुसमाचार अभी बहुत सारे प्रांतों में और भी ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो जिन भाषाओं में अभी भी कुछ लोग हैं इस संसार में जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा है, खासकर अरब कंट्रीज, जहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं जहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के बीच में अगर हमें जाना है तो अपने आप को हमें तैयारी करना ये बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के तैयार है? तो आज अपना जीवन परिवर्तन कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आप आइए और प्रार्थना करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे आमोस की किताब, उसका 4 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, हमें अपने परमेश्वर से मिलने के लिए हमें तैयार करना है। आइए आमोस किताब उसका 4 अध्याय का हम 12 वचन पढ़ेंगे। इस कारण इस्राएल मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा और इसीलिए मैं तुझको यह काम करने पर हूँ। ए इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। ए इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। इस्राएल, गेट रेडी टू मीट योर गॉड। और इसलिए है प्रिय कलीसिया के लोगों, अपने प्रभु, अपने राजा, अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए, उसके आगमन में आनंद मनाने के लिए अपने आप को आप तैयार करिए। अपना जीवन बदल लीजिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, गलत रास्तों में जाना छोड़ दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आप प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु आपके गुनाहों को, चाहे कैसे भी पाप आपने किया हो। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन बाइबल बताता है हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने जन्म के द्वारा, आदम के संतान होने के कारण हम पाप के वंश में हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो वो हमारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य है। वो आज भी हमें अपने लहू से धोकर वो शुद्ध करेगा। जब कभी हमारा दूल्हा यीशु आएगा, अब उसके साथ स्वर्गीय देश में हम जा सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रियो, मैं आप सभी को प्रभु के नाम में विनती करता हूँ, आप अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपने मनों को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और उस जैसे 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी अपने आप को तैयारी करने के द्वारा दूल्हे के साथ गए हैं उस विवाह के भोज में, आप भी, हम सब एक दिन यीशु के साथ इस विवाह के भोज में हम मिलेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके संदेश के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, आपका दूसरा आगमन बहुत निकट है। प्रकाशित वाक्य में आपने 3 बार 22 अध्याय में ये कहा है, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। हे प्रभु, तू आ जा। हाँ प्रभु, कलीसिया ये प्रार्थना कर सके, आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयारी करे प्रभु जी, ताकि जब कभी आप आएंगे हम आपके राज्य में आपके साथ हम उठा लिए जाए और अनंत काल का जीवन हम प्राप्त कर सके। इस समय जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनमें से अगर कोई अभी भी पाप में है, गलत रास्ते में है, आपसे दूर है, प्रभु आप इस वचन के द्वारा आप उनसे बात करिए। पवित्र आत्मा उनके दिलों को आप कायल करिए प्रभु जी, ताकि वे अपना जीवन तुझे समर्पित करें और आपके आगमन के लिए जागते
और प्रार्थना करते रहे, ताकि जब कभी आप आएंगे वो आपके साथ उठा लिए जाए, अनंत काल के राज्य के वारिस बने। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सभा में उपस्थित सारे प्रिय लोगों के लिए। प्रभु जो कलीसिया ने इसे आयोजन किया है, यूनियन बैप्टिस्ट चर्च, उनके पासबान, कमेटी के लोग, सारे विश्वासी सदस्यों को, सभी को आप आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में प्रभु की सेवा करते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ यह मौका हमें देने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारी कलीसिया को, साथ ही साथ उन सब भाई बहनों को ये मौका दिया कि इस वर्चुअल कन्वेंशन में प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु के वचनों को हम सब सुन सके, उन वचनों की गहराइयों को समझ सके। बहुत सी बातों को जानने का मौका हम लोगों को मिला। प्रभु का वचन हम सब विश्वासियों के लिए, हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हम सदा इन मार्गों में ही चलें। मैं अपनी कलीसिया की ओर से, डीकन्स कमेटी की ओर से आदरणीय बिशप अमोस सिंह, बिशप अरुण माइकल लाल, रेवरेंट सैमुअल बेंजामिन फ्रांसिस और रेवरेंट राजेश कलवाल को जय मसीह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें प्रभु के वचनों को दिया, हमारे साथ उन वचनों को बांटा, बहुत सी गूढ़ बातों को हम समझ पाए। प्रभु इन्हें और भी अपने सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करे। साथ ही हम उन भाई बहनों और बच्चों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने गीतों एवं संगीत के द्वारा प्रभु की आराधना की। हम सब उनके साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर पाए। प्रभु उन्हें भी बहुतायत से इस्तेमाल करे। हम एक बार फिर उन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बिना रुकावट और बाधाओं के ये सारे कार्यक्रम प्रभु के अनुग्रह से सफल हो सके। प्रभु हर एक बात में प्रभु को महिमा मिले। आइए हम एक प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु इन 4 दिनों में अपने इन दासों के द्वारा प्रभु हम सबों को अपने वचनों से पिता आनंदित किया। प्रभु हम इन वचनों की गूढ़ बातों को समझ सकें प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता हम सब आपके उस दीप्त आगमन के लिए प्रभु पूरे जोश के साथ, पवित्रता और आत्मिकता के साथ इंतजार करने वाले बने। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आपकी सामर्थ्य को पाकर, प्रभु आपकी अगुवाई को पाकर प्रभु हम सब तैयार होने पाए। सहायता करने पिता मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन आपके प्रभु इन दासों के लिए प्रभु, एक एक जन को, उनके परिवार को प्रभु अपने में स्वस्थ सुरक्षित रखना पिता, अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करना, शैतान की हर एक युक्तियों से, छल कपट से बचाना प्रभु, अपनी महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करना पिता।
धन्यवाद देते हैं प्रभु उन बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम में पिता अपने गीतों के द्वारा आपकी महिमा कर रहे हैं। हाँ प्रभु, हम भी उनके साथ आनंदित हुए। प्रभु इन लोगों को, इन बच्चों को प्रभु, जवानों को प्रभु और भी बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता मेरे प्रभु, और अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाए। कलीसिया की एक एक विश्वासी जो सुन रहे थे प्रभु इन वचनों को प्रभु 4 दिन हर एक को बहुतायत से प्रभु आशीषित करना, विश्वास में दृढ़ करना प्रभु, कि हम सब प्रभु पिता एक पवित्र दुल्हन बनकर प्रभु आपकी बाढ़ जोने वाले बने। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के पास्टर साहब, उनके परिवार, डीकन जन को, एक एक जन को, कलीसिया के लोगों को स्वस्थ सुरक्षित रखना प्रभु, हम सबों के विश्वास को और भी दृढ़ मजबूत बनाना पिता। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर जाने। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर वचन जो प्रभु ने हमें दिया अपने दास भाई राजेश कलवल के द्वारा। प्रभु और सामर्थ्य मेरे अजीज, और आज हम ये चौथे दिन इस कन्वेंशन को ऑनलाइन जो हो रहा है समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा आत्मिक जीवन वो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। बेशक कोरोना की वजह से इन दिनों हमें इकट्ठा होने में बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मा में हम इकट्ठा होते रहे। बाइबल यही कहती है, आत्मा में इकट्ठा होना ना छोड़ो। और प्रभु के दास जिन्हें हमने सुना है वो हमसे कई कई किलोमीटर दूर हैं, बहुत दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन आत्मा में हम सब एक साथ हैं। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा कन्वेंशन ये चला 4 दिन का। प्रभु हमारे चारों स्पीकर जिन्होंने हमारे बीच में इन 4 दिनों में वचन को रखा है, प्रभु बहुत आयत के साथ उन्हें आशीष। आइए आज अंतिम प्रार्थना करें और समाप्त करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने भाई राजेश कलवल को आज हमारे बीच में बहुत आयत के साथ इस्तेमाल किया, अपने अनुग्रह में बनाए रखे और हमारे जीवन को तैयार करें कि जब आप आ जाए हम आपके साथ जाने पाए प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक जन को आप अपने अनुग्रह में रखें और कोरोना की यह महामारी यीशु के नाम में पूरी दुनिया से दूर हो जाए प्रभु। और आपका आने वाला प्रभु क्रिसमस, आपके पहले आगमन के उपलक्ष्य में जो हम मनाते हैं, बड़े खुशी के साथ आने वाले महीना में बनाने पाए। आपने ये 11 महीना में सुरक्षित रखा, 12वां महीना देने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह हमारी पूरी कलीसिया पर, हमारे पूरे राज्य पर, हमारे पूरे देश पर बना रहे। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। मजमाइश में न डाल, रोटी बुराई से बचा, लेकिन बादशाह को दल जला हमेशा तेरे। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ, हमारे पूरे देश के साथ हमेशा हमेशा होती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे।